अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ लर्निंग सेंटर। आमना तैयबीज़ है। आपको पता है कि हमने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 लोगार्थम स्टार्ट किया है। तो लास्ट लेक्चर नंबर 5 में हमने एक्सरसाइज 3.3 से पहले कुछ एग्जांपल्स थी उनको डिस्कस किया था। तो आज लेक्चर नंबर 6 में हम एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। जो नीचे हमें लोगार्थम दिए गए हैं उनको हमने एडिशन यानी जमा, मजमुआ या फ़र्क की सूरत में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है log a क्रॉस b। तो log का रूल है, जो फर्स्ट लॉ लोगार्थम का है वो था कि log mn, यानी कि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनका log लें तो वो नंबर दोनों सेपरेट हो जाते हैं और उनके दरमियान जमा का साइन आ जाता है, एडिशन का साइन। log a क्रॉस b इज इक्वल टू log a प्लस log b। और पार्ट नंबर 2 है log 15.2 डिवाइडेड बाई 30.5। तो लोगार्थम का जो सेकंड लॉ था वो था log m ओवर n इज इक्वल टू log m माइनस n। यानी कि जब दो नंबर एक दूसरे पे डिवाइड हो रहे हैं उनका हम लोगार्थम लेते हैं तो वो दोनों नंबर का लोगार्थम सेपरेट हो जाता है और उनके दरमियान माइनस का साइन आ जाता है। तो log 15.2 डिवाइडेड बाई 30.5 इज इक्वल टू log 15.2 माइनस log 30.5। जब दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका जब हम लोगार्थम लेते हैं तो दरमियान में प्लस आता है, और जब दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं जब उनका लोगार्थम हम लेते हैं तो दरमियान में नेगेटिव साइन आता है। तो पार्ट नंबर 3 है log 21 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 8। तो ऊपर वाले जो दोनों हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यानी पार्ट 1 में हमने देखा कि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनका log लें तो दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है, और सेकंड में जो पार्ट था उसमें दो नंबर डिवाइड हो रहे हों तो उनका log लें तो दरमियान में माइनस का साइन आता है। तो log 21 प्लस log 5 माइनस log 8। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है log 7 डिवाइडेड बाई 15 और उसका क्या है क्यूब रूट। तो जो क्यूब रूट होता है उसको हम पावर में लिखते हैं 1/3, और log का जो थर्ड लॉ था उसमें था कि जब हम लोगार्थम लेते हैं जो पावर होती है वो 7 मल्टीप्लाई हो जाती है। तो log 7/15 उसकी पावर क्या थी 1/3। तो इसका log लिया तो पावर क्या हुई है 1/3, इधर आगे डिवाइड हो गई है log 7 और 15 डिवाइड हो रहा था तो माइनस आ जाएगा और log 15। पार्ट नंबर 5 है log 22, उसकी पावर 1/3 और 5 है उसकी पावर 3 है। तो इधर दो लॉ अप्लाई होंगे, एक तो होगा डिवीज़न वाला और दूसरा क्या था पावर वाला। तो log 22 उसकी पावर आ गई 1/3 माइनस log 5 की पावर क्या आ गई है 3। तो log का रूल है जो पावर होती है वो 7 मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 22 की पावर क्या थी 1/3, तो क्या आ गया 1/3 log 22 और माइनस 5 की पावर 3 थी तो 3 log 5। पार्ट नंबर 6 है log 25 मल्टीप्लाई 47 डिवाइडेड बाई 29। तो इधर भी दो लॉ जो है लोगारिथम का वो अप्लाई होंगे, एक तो होगा मल्टीप्लिकेशन वाला दूसरा होगा डिवीज़न वाला। तो log 25 प्लस log 47, क्योंकि दो नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके log जब लेते हैं तो दरमियान में प्लस का साइन आता है, और दो नंबर जब डिवाइड होते हैं तो उनका जब log लेते हैं तो दरमियान में माइनस का साइन आता है। log 25 प्लस log 47 और 29 इधर डिवाइड हो रहा है तो माइनस log 29। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। तो इसको हमने सिंगल log की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो माइनस 2 log x है, तो माइनस को तो छोड़े, माइनस 2 log x क्या होता है, log का रूल होता है जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई होती है। तो इसमें जो है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब 2 क्या है x की पावर है। 2 log x को हम क्या लिख सकते हैं log x स्क्वायर। उसके बाद है 3 log x प्लस 1। तो इसका मतलब क्या है कि जो 3 है वो x प्लस 1 की पावर है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं x प्लस 1 का क्यूब, log भी आएगा साथ। उसके बाद है log x स्क्वायर माइनस 1। तो x स्क्वायर माइनस 1 किसकी फॉर्म बन रही है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको हमने सेपरेट करके लिखा है, तो log एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। अब जो हमें गिवन स्टेटमेंट है log x माइनस टू log x प्लस थ्री log x माइनस log एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो हमने log कॉमन ले लिया, तो x आ गया और प्लस वाला कौन सा है प्लस थ्री log x, तो उसको हमने किस फॉर्म में लिखा है x प्लस वन की पावर थ्री। तो जो माइनस वाले हैं वो क्या होंगे, डिवाइड होंगे, क्योंकि जो नंबर डिवाइड्स होते हैं उनको हम log के फॉर्म में लिखें तो नेगेटिव लिखते हैं। तो जो इधर log के साथ नेगेटिव नंबर हैं वो क्या है उसके बटे में आएंगे, ओवर में आएंगे। तो माइनस टू log x है, माइनस का मतलब क्या है, ये बटे में आएगा। तो टू log x को हमने किस फॉर्म लिखा है, एक्स स्क्वायर में, वो एक्स स्क्वायर आ गया। और उसके बाद था माइनस log एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये भी बटे में आएगा। log एक्स स्क्वायर माइनस वन को हमने लिखा तो वो क्या था, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। तो एक्स प्लस वन के ऊपर पावर क्या है, क्यूब, और नीचे सिंगल पावर है, तो एक तो उससे कम हो गया। एक्स प्लस वन की पावर क्या रह जाएगी, टू, और एक्स है ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स एक्स से कट जाएगा, तो बाकी हमारे पास बटे में क्या रह जाएगा, एक एक्स और एक्स माइनस वन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम। जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 है सिमिलर वही चीज़ है। हमारे पास पार्ट 1 है log 21 प्लस log 5। तो वही बात है, log का रूल होता है, जो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनका हम log लें तो वो दरमियान में क्या आ जाता है, प्लस का साइन। तो इसको सिंगल log के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, log 21 मल्टीप्लाई बाई 5। नेक्स्ट हमारे पास है log 25 माइनस टू log 3। log 25 वैसे आ गया, हमने रूल पढ़ा हुआ है कि log में जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई होती है, तो जो टू log 3 है हम उसको लिख सकते हैं log 3 की पावर 2। और उसके बाद डिवीजन वाला इसमें ला अप्लाई होगा, log 25 ओवर 3 की पावर 2। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, टू log x माइनस थ्री log y। वही चीज़ के log में जो पावर होती है वो साथ मल्टीप्लाई होती है। टू log x का मतलब क्या है, log x स्क्वायर, जो टू है वो x की पावर है, माइनस थ्री log y, तो इसमें थ्री क्या है, y की पावर, माइनस log y थ्री आ जाएगा। और लास्ट की तरह के इसमें क्या होगा, माइनस आया दरम्यान में, तो इसमें डिवीज़न वाला ला अप्लाई होगा, log x स्क्वायर ओवर y क्यूब। हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है log 5 प्लस log 6 माइनस log 2। ये 5 और 6 आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने पढ़ा है कि log में जो दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके दरमियान एडिशन का साइन आता है, और जो डिवाइड होता है उसके माइनस का साइन आता है। तो log 5 क्रॉस 6 और 2 के साथ माइनस है, तो 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। log 5 क्रॉस 6 डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द फॉलोइंग, log 2 बेस 3 मल्टीप्लाई बाई log 81 बेस 2। तो हमने एक एग्जांपल भी की थी लास्ट लेक्चर में, और इसमें ला जो है फोर्थ ला लॉगरिथम का अप्लाई होगा, log n बेस a इज इक्वल टू log n ओवर log a। तो हमारे पास n क्या था, log 2, और a हमारे पास क्या आ रहा था, log 3 मल्टीप्लाई बाई log 81 डिवाइडेड बाई log 2। log 2 से कैंसिल हो गया, तो log 81 ओवर log 3 रह गया। तो जो 81 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4। 3 को 4 टाइम सेल्फ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 81। और log में पावर का रूल है कि जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, 4 log 3 ओवर log 3। log 3 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या है, 4। सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है, log 3 बेस 5 मल्टीप्लाई बाई log 25 बेस 3। तो सिमिलरली लास्ट के स्टेप जो है इसमें फोर्थ रूल अप्लाई होगा, log 3 ओवर log 5 मल्टीप्लाई बाई log 25 ओवर log 3। log 3 से कैंसिल हो गया, log 25 ओवर log 5। तो जो 25 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, log 5 स्क्वायर ओवर log 5। तो पावर का रूल है कि जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 log 5 ओवर log 5, log 5 5 से कट गया, बाकी हमारे पास 2 रह गए।
नेक्स्ट हमें वैल्यूज़ दी गई हैं log 2, log 3, log 5 की। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। log 32, तो log 32 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, log 2 की पावर 5। और log का रूल है कि जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। हमारे पास क्या आ गया 5 log 2, और log 2 की हमें वैल्यू क्या दी हुई है 0.3010। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 1.5050। नेक्स्ट हमारे पास है log 24। 24 को कैसे हम लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 3। वैसे 24 क्या होता है 6 मल्टीप्लाई बाई 4, वो भी होता है ना, लेकिन हमें वैल्यूज़ किसकी दी गई हैं 2 की, 3 की और 5 की। फिर हमने उस लिहाज से देखना कि जो जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उन नंबर्स को हम यूज़ करते हुए लॉग की वैल्यूज़ फाइंड करें। log 8 क्रॉस 3, तो जब हम इस पर log अप्लाई करेंगे log 8 प्लस log 3, और 8 को हम किस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 2 को 3 टाइम्स सेल्फ मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 से 3 दफ़ा हम ज़रब दें तो हमारे पास 8 आता है। तो वही log का रूल है, जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। 3 log 2 प्लस log 3। तो हमें log 2 और log 3 की वैल्यूज़ दी गई हुई हैं, उनको सब्स्टिट्यूट किया है तो हमारे पास क्या आंसर आया 1.3801। पार्ट 3 है log 3 1/3, और उसका क्या है स्क्वायर रूट। तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं log 10/3, और उसकी पावर जो स्क्वायर रूट है उसको 1/2 के फॉर्म में लिखा जाता है। तो वही पावर का रूल अप्लाई हुआ है, पावर मल्टीप्लाई हो गया 1/2 log 10 माइनस log 3, और 10 को हम किस तरह से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5। 1/2 log 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 माइनस log 3। तो जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दरम्यान में एडिशन आएगा 1/2 log 2 प्लस log 5 माइनस log 3। ये 1/2 होल के साथ मल्टीप्लाई होगा, सब के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये सब का स्क्वायर रूट दिया हुआ था। अब इनमें हमने log 2, log 3 और log 5 की वैल्यूज़ पुट की हैं, तो हमारे पास वैल्यूज़ आती है 0.2615। नेक्स्ट हमारे पास है log 8 डिवाइडेड बाई 3। तो डिवीज़न वाला लॉ अप्लाई हुआ है log 8 माइनस log 3। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 माइनस log 3। वो थर्ड ला पावर वाला ला हमने यूज़ किया log का, तो 3 log 2 माइनस log 3। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है तो हमारे पास आंसर है 0.4259। नेक्स्ट है log 30। तो 30 क्या होता है 6 मल्टीप्लाई बाई 5। तो log 6 प्लस log 5 आ गया। 6 को हम मज़ीद हम करें सिंप्लीफाई तो हमारे पास आता है 2 क्रॉस 5। तो log 2 प्लस log 3 प्लस log 5 इनकी वैल्यूज़ हमने पुट की हैं, तो हमारे पास ये आया 1.4771। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी, और जो भी कोई मिस्टेक हो वो मुझे बताया करें ताकि मैं ख़ुद को इम्प्रूव करूं, और इंशाल्लाह आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। और 9th के अलावा किसी और क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो बता दिया करें, जो उनको सलूशन नहीं मिल रहा होता, इंशाल्लाह मैं आपको उन क्वेश्चन का सलूशन भी दूँगी।